अगर आप भी अपना इंट्रोडक्शन इस तरीके से देते हैं माई सेल्फ लगा करके, तो ये तरीका गलत है। ये दोनों ही सेंटेंसेस गलत हैं। इंट्रोडक्शन का तरीका ये नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, इसका लॉजिक समझ लीजिए। ऐसे सारे प्रोनाउंस जिनके एंड में सेल्फ या सेल्व्स लगा हुआ है, इन्हें कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन। जब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम करते हैं तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। अगर ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करेंगे तो या तो ये ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आएंगे या फिर ये किसी प्रेपोजिशन के बाद आएंगे, जो कि वो नहीं आया है। अगर ये सेंटेंस में एम्फेटिक प्रोनाउन का काम करेंगे तो सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए यूज किया जाएगा। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, पहले समझ लें। जब ये एम्फेसाइज करने के लिए यूज किया जाएगा तो या किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आएंगे या सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट आया है उस ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। तो जो सेल्फ प्रोनाउन हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं वो सेंटेंस में या तो किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आएगा या तो किसी प्रेपोजिशन के बाद आएगा या सब्जेक्ट के बाद आएगा या फिर ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो इन चारों में से किसी भी कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा। पहला एरर। दूसरा एरर ये निकला आपका कि किसी भी सेंटेंस को जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है वर्ब की। इस सेंटेंस में तो वर्ब है नहीं, इसलिए भी ये गलत हो गया। अब माई सेल्फ लगाया है आपने, वर्ब तो दिखा दिया, इसी को आपने सब्जेक्ट बना दिया, लेकिन सेल्फ प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में या तो ऑब्जेक्ट बनेगा या एम्फेसाइज करने के काम आएगा। इनमें से ये कुछ भी नहीं है। आइए जो बातें समझाया हूं उसका भी एक एग्जाम्पल लेके समझ लिया जाए। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, आई माई सेल्फ कुक फूड। ये एक एग्जाम्पल है। तो यहां आप देखेंगे कि जो सेल्फ प्रोनाउन है सब्जेक्ट के बाद आया है। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद आप किसी सेल्फ प्रोनाउन को यूज करते हैं तो उसका नाम होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन अगर आपने बोला तो एम्फेसाइज किया। हिंदी में इसे आप लोग बोलते हैं खुद या स्वयं। तो हिंदी बनेगी मैं खुद खाना पकाता हूं, यानी कि जोड़ दे के बोलना हूं। दूसरा, इसको अगर आप एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह से यूज करते हैं तो आप इसे ऑब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं ना। तो इसी सेंटेंस को आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, आई कुक फूड माई सेल्फ। अगर इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखें तो दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द गिवन वर्ब ओवर हियर। अब ऑब्जेक्ट के बाद आया है तो फिर से ये ईपी है, दैट इज कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। तो जो मतलब उसका है वही मतलब इसका है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन के केस में या तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे या तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लगा देंगे। अगर आप इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह से यूज करते हैं तो वर्ब के बाद या प्रेपोजिशन के बाद लगाएंगे। तो वर्ब वाला एग्जांपल मैं देता हूं। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, आई इंजर्ड माई सेल्फ। तो इस सेंटेंस को अगर आप केयरफुली देखें तो यू विल कम टू नो दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज द वर्ब। आई इंजर्ड, होम डिड आई इंजर। तो इसका क्या मतलब है कि इंजर किया है तो किसी न किसी को तो मैं करूंगा ही। तो जिसको भी करूंगा दैट विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द गिवन वर्ब। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो उस ऑब्जेक्ट को कॉम्पनसेट करने के लिए विल हैव टू यूज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसी फैमिली का होगा जिस फैमिली का सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट इज फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो अगर वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का है तो माई सेल्फ, तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो अब आप समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को या तो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या तो एम्फेसाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये गलत है। तो इंट्रोडक्शन दे कैसे, माय नेम इज और आई एम, तो ये गलत तरीका है। थैंक यू।